हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग सिलोजिज्म का नेक्स्ट पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देखिए और उसको देख के आपको बताए थे कल कि जब भी देखिए तो आप कॉपी लेकर बैठिए और देखते जाइए और नोट करते जाइए। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लास जैसा फील होगा, प्लस समझ में भी ज्यादा आएगा, है ना, समझ में भी ज्यादा आएगा। तो थोड़ा सा हम कल जो बताए थे उसको रिपीट करना चाहेंगे, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, कथन जो होता है ना, ये 4 टाइप का ही होता है। कथन मात्र 4 टाइप का होता है ना। और 4 टाइप के कथन से पूरा सिलोजिज्म में क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर कुछ नहीं बनता है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सिलोजिज्म का सवाल नहीं है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो देख लीजिए, देखिए एक होता है कि सभी किताबें पेज हैं, कुछ किताबें पेज हैं, कोई किताब पेज नहीं है, और कुछ किताब पेज नहीं है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, जिसमें नहीं लगा है वो निगेटिव है, जिसमें नहीं लगा है वो पॉजिटिव है। तो इस कथन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कथन, और ये दोनों में देखिए नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव कथन। अब सुनिए, जो कथन सभी से शुरू होगा उसमें किताब क्या है, जिससे सभी किताब पेज है, तो किताब हो गया सब्जेक्ट और पेज हो गया ऑब्जेक्ट। तो जिसमें सभी से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट कितना होता है 50 होता है। जैसे हम यहाँ लिख भी देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ बुक कितना हो जाएगा 100 और पेज कितना हो जाएगा 50, क्योंकि सभी से शुरू है, सभी किताब पेज है, सभी पेज किताब नहीं, सभी किताब पेज है, इसलिए किताब 100 पेज 50। देखिए अभी कुछ से शुरू हुआ, कुछ किताब पेज है, तो यहाँ किताब कुछ कहेगा तो 50 और ये भी 50। जो कुछ से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट भी 50, ऑब्जेक्ट भी 50। अब कोई किताब पेज नहीं है, मतलब किताब का एक भी पन्ना पेज नहीं है, कोई किताब पेज नहीं, किताब का थोड़ा सा भी अंश पेज नहीं है, यानी पेज अलग है 100% और किताब अलग है 100%। इसीलिए यहाँ किताब भी 100 और पेज भी 100, चूंकि नहीं लगा हुआ है। तो जब ऐसा देगा कि कोई किताब पेज नहीं है तो इसमें सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट भी 100। अब कहा कि कुछ किताब पेज नहीं है, तो देखिए ये कुछ कह दिया इसलिए 50, इसमें नहीं लग गया तो कितना 100, नहीं लग जाएगा तो 100। तो आप समझ लीजिए कि ये मात्र ये 4 कथन होते हैं, बस इसी से सारा सिलोजिज्म बनता है। जो सभी से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट 50। जो कुछ से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट 50 और ऑब्जेक्ट 50। जो कोई नहीं से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 100 होता है। और जो सम से शुरू होगा लेकिन निगेटिव होगा तो उसका सब्जेक्ट 50 और ऑब्जेक्ट कितना होता है 100। इसी तरह से होता है। और हम कल इस 2 के विषय में बता दिए थे कि इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, कि जितना स्टेटमेंट दिया है 4, तो हम कल 2 वाला का बता दिए थे, 1 और 2 नंबर कथन से हम बता दिए थे कि कितना निष्कर्ष निकल सकता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 और 4 नंबर का। 3 और 4 नंबर से हम लोग निकालना सीखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन राउंड शुरू करेंगे, है ना। तो ठीक है, आइए हम लोग इसके आगे समझते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग इससे पहले 2 कथन देख लिए थे, अब ये तीसरा कथन नंबर 3 है। और कथन नंबर 3 आपको बताए थे कि कोई किताब पेज नहीं है। देखिए ये निगेटिव है, कथन ही निगेटिव है तो इसके निष्कर्ष ही निगेटिव निकलेगा। जितना पॉजिटिव निष्कर्ष होगा वो सब गलत हो जाएगा। निगेटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष निकलता है और पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलता है। तो इसीलिए ये तो निगेटिव है। देखिए कहा कि कोई किताब पेज नहीं है, तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ जब कोई किताब पेज नहीं है तो इस कथन में सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट भी 100 होता है। तो यहाँ देख लीजिए, कहा कि कोई किताब पेज नहीं है, तो देखिए कोई पेज किताब नहीं है, कोई पेज किताब नहीं है, तो यहाँ पेज कितना हो गया 100 और किताब कितना हो गया 100। और निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, इसलिए ये क्या है सही है, इसलिए ये सही है। और इसमें 2 चीज याद रखना है, इसमें 2 चीज याद रखिए कि जो कथन पॉजिटिव होगा उससे निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा, और जो कथन निगेटिव होगा उससे निष्कर्ष भी निगेटिव निकलेगा। प्लस जो 50 होगा वो कथन में 50 होगा तो निष्कर्ष में भी 50 ही रहेगा, और कथन में 100 होगा तो कथन में 100 रहेगा तो निष्कर्ष में 100 भी रहेगा और 50 भी रहेगा। बात समझ लीजिए, कथन में कोई सब्जेक्ट अगर 100 है तो निष्कर्ष में भी 100 रहेगा या 50 भी रहेगा, यानी 100-50 हो सकता है लेकिन 50-100 नहीं हो सकता है। जैसे आपको मान लीजिए कि 100 रुपया दिया जाए, बोला जाए कि जाइए किसी दुकानदार से इसको 50 करके लाइए,
तो किसी दुकानदार को 100 रुपया दीजिएगा तो बोलिएगा 2 को 50 दे दीजिए, तो वो 2 को 50 दे देगा आपको। इसीलिए 150 हो सकता है, लेकिन अगर 50 रुपया आपको दिया जाए, 50 का नोट दिया जाएगा, किसी दुकानदार से जाइए 100 मांग के लाइए, तो क्या 50 100 होगा? वो नहीं देगा। इसीलिए वही चीज याद रखना है कि 100 जहां है उसको 50 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 100 तो 100 रहेगा ही, लेकिन 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 कभी 100 नहीं हो सकता है। 50 50 ही रहेगा, 100 कभी नहीं हो सकता है। तो जहां 50 को 100 करेगा वो गलत हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। और पॉजिटिव होगा कथन तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, निगेटिव होगा कथन तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। हम अभी सिंगल में बता रहे, फिर डबल में बताएंगे, डबल का रूल अलग होता है ना। तो ध्यान दीजिए, तो कहा कि कोई किताब पेज नहीं है। देखिए कथन तो पहले निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। तो अब देखिए किताब 100 है, तो देखिए यहाँ भी किताब 100, यहाँ पेज 100 है तो यहाँ भी पेज 100 है, तो ये सही है। और निगेटिव भी है तो सही है। अब कहे कुछ किताब पेज नहीं है, तो देखिए किताब यहाँ कितना है 100, तो यहाँ कुछ हो गया, तो कुछ से जो शुरू होगा उसका सब्जेक्ट भी क्या होता है 50 और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है 50, है ना। तो देखिए 100 तो 50 हो सकता है और ये भी 150 हो सकता है, यहाँ तक सही है। लेकिन ये कथन जो है ना निगेटिव है और निष्कर्ष क्या है पॉजिटिव है, इसीलिए ये गलत है, ये नहीं होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पेज कितना है 100, 3 नंबर निष्कर्ष में देखिए दिया है कि कुछ पेज किताब है, तो यहाँ पेज भी 50 और किताब भी 50 है कि नहीं। तो देखिए 100 किताब था 50 किया, ये बात सही है, हो सकता है। फिर देखिए 100 पेज है, यहाँ 50 किया, ये भी सही है, हो सकता है। लेकिन ये कथन निगेटिव है और ये निष्कर्ष पॉजिटिव है। कथन निगेटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव, इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि निगेटिव से निगेटिव निकलेगा। फिर आगे देखिए कहा कि सभी किताब पेज है, तो देखिए किताब 100 हो जाएगा और पेज कितना 50 हो जाएगा। तो देखिए 100 रह सकता है, 50 100 नहीं हो सकता, 50 100 हो सकता है, 100 रह सकता है, 50 100 100 50 हो सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये दिया है निगेटिव और ये दिया है पॉजिटिव। अगर ये भी निगेटिव रहता तो सही हो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव दिया इसलिए गलत। अगर ये कुछ पेज किताब नहीं है, तो बताइए पेज यहाँ कितना हो जाएगा 50, किताब कितना हो जाएगा 100। तो देखिए कथन में किताब कितना है 100, यहाँ भी 100, सही बात है। यहाँ ही कितना है 50 100, तो यहाँ कितना हो गया 50, तो 100 तो 50 हो सकता है। और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसलिए क्या है सही है, इसलिए क्या है सही है। देखिए 100 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता है। तो इसलिए 100 है तो ये 50 रहेगा, 100 भी रह सकता है, 50 भी रह सकता है, दोनों चलेगा। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसलिए सही है। अगला कहा कि कुछ किताब पेज नहीं है, तो बताइए किताब यहाँ कितना हो जाएगा, कुछ से शुरू है तो 50 और नहीं लग गया तो ये कितना हो जाएगा 100, है ना। तो देखिए पेज 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ ये कितना है 100 है, लेकिन यहाँ 50 हो गया, तो 100 तो 50 हो ही सकता है, सही बात है। और ये क्या है, ये निगेटिव दिया है और ये भी क्या है निगेटिव है, तो क्या होगा सही होगा। तो क्या आप समझ पाए, है ना। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि 100 50 हो सकता है, लेकिन 50 कभी 100 नहीं हो सकता है। और ये कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव निकलेगा, कथन अगर पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा। अगर पॉजिटिव से निगेटिव निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, या निगेटिव से पॉजिटिव निकालेंगे तो भी गलत हो जाएगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष और निगेटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष, ऐसा निकलता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कथन नंबर 4 में हम समझाते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं 4 नंबर स्टेटमेंट, कथन नंबर 4। कथन नंबर 4 में कह रहा है कि कुछ किताब जो है ना पेज नहीं है, कुछ किताब पेज नहीं है। तो पहले बताइए कुछ किताब पेज, जो कुछ से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट कितना होता है 50, और नहीं लग जाएगा तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 100। अगर नहीं लगा तो ये भी 50 होता। कुछ से शुरू होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों 50, अगर निगेटिव हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट 100 और सब्जेक्ट 50 हो जाएगा। तो कहा है कि कुछ किताब पेज नहीं है, ये दे दिया। सबसे पहला बात समझिए कि कथन क्या है निगेटिव, तो इससे निष्कर्ष भी क्या निकल सकता है निगेटिव, कभी पॉजिटिव नहीं निकलेगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा चीज बताएंगे। देखिए अब इसका निष्कर्ष देखिए, एक नंबर कहा कि कुछ पेज किताब नहीं है, तो बताइए यहाँ किताब कितना हो गया 100, क्योंकि इसके साथ नहीं लग गया। अब कुछ पेज है तो इसमें सब्जेक्ट कितना हो जाएगा 50। बोलिए यहाँ कितना है 50 है, और यहाँ कितना है 100 है, यहाँ 50 हो गया। लेकिन किताब कथन में कितना है, किताब कथन में किताब है 50 और निष्कर्ष में किताब हो गया 100, तो बताइए 50 100 होगा,
कभी नहीं होगा। निगेटिव है लेकिन 50 को 100 ना बना दिया, इसीलिए ही गलत है, कभी नहीं होगा। और कहेंगे कुछ किताब पेज नहीं है, तो जो कथन है वही निष्कर्ष है। देखिए जो कथन में लिखा है बात वही निष्कर्ष में हूबहू उतार दिया, तो हूबहू उतार दिया इसीलिए ये सही है ना। फिर कह रहा है कोई पेज किताब नहीं है, तो बताइए पेज यहाँ कितना हो जाएगा 100, किताब कितना हो जाएगा 100। जो कोई नहीं से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 100 होता है, तो बताइए यहाँ पेज कितना है 100, यहाँ भी पेज 100, लेकिन यहाँ किताब कितना है 50, यहाँ किताब कितना हो गया 100। तब 50 को 100 बना दिया, तब 50 को भी 100 होगा नहीं होगा, इसलिए ही गलत। फिर कहा कि सभी किताब पेज हैं, तो किताब कितना हो जाएगा 100, पेज कितना हो जाएगा 50। सभी से जो शुरू होता है उसका सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट 50 होता है। अब एक चीज देखिए कि किताब कथन में 50, निष्कर्ष में 100, गलत हो गया। एक तो ये तरीका गलत है, दूसरा कथन निगेटिव और निष्कर्ष पॉजिटिव, इस लिहाज से भी गलत है, दोनों तरीका से गलत है। कथन निगेटिव निष्कर्ष पॉजिटिव तो गलत है, और किताब कथन में 50 निष्कर्ष में 100 तो भी गलत है, दोनों तरीका से गलत है। अब कहा कुछ पेज किताब है, तो देखिए यहाँ पेज कितना हो गया 50, तो यहाँ 100 है यहाँ 50, तो ये तो सही है, 150 हो सकता है। अब देखिए ये 50 है यहाँ 50, तो ये भी बात सही है, 50-50 रहेगा, 100 भी 50 रहेगा, 100 भी रहेगा, लेकिन 50-100 नहीं होगा। तो ये बात यहाँ तक सही है, लेकिन कथन है निगेटिव निष्कर्ष है पॉजिटिव, इसलिए ही गलत है, इसलिए ये क्या है गलत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने 4 कथन बताया, 2 कथन पहले वीडियो में बताए थे और 2 कथन इस वीडियो में बताया है, और ये दोनों देख लिए होंगे, चारों कथन अगर देख लिए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद अब कोई भी चीज लिखेंगे तो आपको 150 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इसी से सारा क्वेश्चन बनता है ना। अब हम लिख के आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से नोट कीजिएगा, और जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी में नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, एक आपका नोट बन जाएगा। और जब भी इसको देखिएगा यूट्यूब पे तो आपको लगेगा कि हम क्लास कर रहे हैं, क्लास जैसा फील होगा, है ना। और एक पर्टिकुलर टाइम में बैठ के पढ़िए, ऐसे नहीं कि कहीं गए और रास्ते में पढ़ने लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, है ना। कहते हैं रास्ता में पढ़ता है, कहीं पार्टी में जाएगा तो वहां पढ़ेगा, घर जाके पबजी खेलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप जहां भी पढ़िए आराम से पढ़िए, है ना। वो लोग दिखावा करता है कि हम टाइम बचा रहे हैं, लेकिन टाइम वो बचाता नहीं है, जब बचाना चाहिए उस समय बर्बाद करते हैं, जब बर्बाद करना चाहिए उस समय बचाते हैं। जहाँ एंजॉय करने का है वहाँ एंजॉय नहीं करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, और जहाँ पढ़ना है वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। इसीलिए आप अस्थिर से बैठ जाइए, कहीं भी एक पर्टिकुलर अपना टाइम बना लीजिए, सुबह में, शाम में, नाइट में, जब भी आपको स्थिर समय मिलता है उस समय वीडियो को देखिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। जितना हम बताते हैं नोट डाउन करते चलिए। हम इसका 7-8 पार्ट बनाएंगे, लेकिन 7-8 पार्ट पढ़ लीजिएगा तो आज के बाद सिलोलिज्म कभी भी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, तो आप इस पे नोट कर लीजिएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे आगे अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ तक हम लोग थ्योरी समझाया है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो देखिए इसके आगे हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन लिए जिसके माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिए हैं, कथन है कि सभी बादल आकाश हैं, कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 में कह रहा है कि सभी आकाश वर्षा है। पहले में कहा कि सभी बादल क्या है आकाश है, फिर कहा कि सभी आकाश वर्षा है। देखिए तो इसमें सबसे पहले आपको बताया कि जो सभी से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट 50 होता है। तो आप देख लीजिए इस सभी से शुरू हुआ है तो इसका सब्जेक्ट बादल 100 होगा और ऑब्जेक्ट कितना होगा 50। इसमें आकाश कितना होगा 100 और ये कितना होगा 50। सुनिए ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी ध्यान देने वाला बात क्या है कि जब भी दो कथन देगा और दोनों से मिला के अगर कोई निष्कर्ष निकाल रहा है तो दोनों में कॉमन टर्म मिलना जरूरी है। ये बात समझ लीजिए, दोनों में इन दोनों में क्या मिलना जरूरी है, कॉमन मिलना जरूरी है। तो बताइए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो हाँ है। देखिए इसमें पहला में आकाश, दूसरा में भी आकाश, कॉमन है कि नहीं है, दोनों में कॉमन है। और दोनों कॉमन में एक का 100 होना जरूरी है, ये भी जरूरी है। ये आकाश देखिए दोनों जगह है लेकिन एक जगह 50 एक जगह 100 है कि नहीं, तो कम से कम एक को 100 होना चाहिए। अगर एक को 100 नहीं होगा तो नहीं होगा, दोनों मिला के नहीं निकलेगा। अगर यहाँ भी 50 रहता, अगर यहाँ कह देता कि कुछ आकाश बादल है तो यहाँ भी 50 हो जाता, यहाँ भी 50 हो जाता। तो जब ये 50 हो जाएगा तो दोनों से मिला के निष्कर्ष कभी नहीं निकल सकता है।
जब तक दोनों कॉमन टर्म में एक 100 नहीं होगा तब तक निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, ये बात याद रखिए। तो बताइए दोनों में कॉमन टर्म आकाश है क्या? कॉमन क्या है? आकाश। कॉमन क्या है? आकाश। तो आकाश में देखिए तो एक 100 है और एक 50 है, तो कम से कम एक 100 होना चाहिए। अगर दोनों 100 हो जाता है तो कोई बात नहीं, दोनों 100 हो जाता है, देखिए दोनों 100 हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, इससे भी निष्कर्ष निकल जाएगा, इससे भी निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन ए को इधर 50 हो जाए और इधर भी 50 हो जाए, है ना, दोनों जगह 50 हो जाए तो आपका इससे निष्कर्ष मिला के नहीं निकलेगा। बात समझ लीजिए, अगर आकाश एगो 50 है, एगो 100 है, एगो 50 है तो निकलेगा, एगो 100 है, दोनों 100 है तो भी निकलेगा, लेकिन दोनों 50 हो जाए नहीं निकलेगा। कम से कम एगो का 100 होना जरूरी है। अब सुनिए इससे क्या निकल सकता है। तो देखिए सभी बादल क्या है? आकाश है। सभी आकाश क्या है? वर्षा है। तो अगर कॉमन टर्म को काट दीजिए, कॉमन टर्म हमेशा नहीं आता है, कॉमन टर्म का चर्चा निष्कर्ष में नहीं होगा। जब दोनों से मिला के निकालेंगे तो कॉमन टर्म कभी भी निष्कर्ष में नहीं जाएगा। अगर मिला के निकाल के निष्कर्ष कॉमन टर्म में देता है तो बुझिए क्यों गलत होगा, है ना। तो देखिए अगर काट देंगे तो क्या लिख सकते हैं कि सभी बादल क्या है? वर्षा है। तो क्या सभी बादल वर्षा हो गया? अब बताइए यहाँ बादल कितना है, यहाँ बताइए तो बादल कितना है, तो यहाँ बादल कितना हो जाएगा? 50। यहाँ वर्षा कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, सभी से शुरू है, सभी बादल वर्षा है, तो सभी है तो सॉरी ये तो 100 ना होगा, सभी से लगा है तो क्या 100 हो जाएगा। तो देखिए 100 है तो देखिए यहाँ कथन में यहाँ बादल 100 है, देखिए यहाँ कथन में कितना है? वर्षा 50, तो यहाँ भी 50, तो 100 रहेगा, 50 50, इसलिए क्या है? सही है। देखिए सभी बादल क्या है? वर्षा है। या कुछ लिख सकते हैं कि कुछ वर्षा बादल है। देखिए कुछ बादल वर्षा है, ऐसा सभी बादल वर्षा है तो कुछ बादल वर्षा नहीं हो सकता है। ये देखिए ये कुछ से शुरू है तो ये भी 50 और ये भी 50, 150 हो सकता है और 50 तो रहेगा नहीं, इसीलिए ये भी सही है। 100 देखिए है बादल, यहाँ बना दिया 50, तो 100 तो 50 होने करता है, इसलिए सही है। फिर कहा कि कुछ वर्षा बादल है। देखिए कुछ वर्षा बादल है, जब सभी बादल वर्षा है तो कुछ वर्षा बादल ना हो जाएगा, यानी ये भी 50 और ये भी 50। तो देखिए ये सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, उससे कोई मतलब है नहीं, ये चेंज तो हुआ नहीं, 50-50 ही रहा, इसलिए ये भी सही है। अब कहा कि सभी वर्षा बादल है, तो बताइए यहाँ सभी लग गया तो वर्षा कितना हो गया? 100। सभी लग गया तो वर्षा 100 और बादल कितना हो गया? 50। तो बताइए कथन में वर्षा है कितना? 50। और निष्कर्ष में वर्षा कितना हो गया? 100। तो बताइए 50 100 होगा? 50 रुपया लेकर दुकान पर जाइएगा, बोलिएगा एगो 100 का नोट दीजिए तो देगा, चाहे 2 को 50 दीजिए तो देगा, नहीं देगा। लेकिन एगो 100 का नोट लेके जाएंगे, कहेंगे 2 को 50 दीजिएगा तो कोई दुकानदार दे देगा। तो 50 100 कभी नहीं होता है, 50 100 कभी नहीं होगा, इसीलिए क्या है? गलत, ये गलत हो गया, है ना। उसके बाद कहा कि कोई आकाश वर्षा नहीं है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है कथन, आई बना दिया निगेटिव, इसलिए गलत। दोनों पॉजिटिव है, आई निगेटिव निकाल दिया तो गलत। इसमें 150 देखने की जरूरत नहीं, जब दोनों पॉजिटिव है निगेटिव है तो गलत हो गया। अगर कुछ वर्षा आकाश है, तो देखिए कुछ वर्षा आकाश है, तो देखिए वर्षा है आकाश है, तो बताइए दोनों से मिला के निकाला कि एक ही से निकाल दिया? खाली कथन नंबर 2 से निकाल दिया, कुछ वर्षा आकाश है। देखिए सभी आकाश वर्षा है तो कुछ वर्षा आकाश है, तो आकाश यहाँ कितना है? 100। यहाँ आकाश कितना हो गया? 50। और यहाँ वर्षा कितना है? 50, तो ये हो जाएगा 50। तो 50-50 रहेगा, 100 तो 50 हो ही सकता है, इसीलिए क्या है? सॉरी मिला के नहीं निकाला है, एक ही से निकाल दिया है। अब सुनिए कुछ आकाश बादल है। देखिए सभी बादल आकाश है तो कुछ आकाश बादल हो जाएगा, यहाँ आकाश कितना हो जाएगा? 50 और बादल कितना हो जाएगा? 50। तो 100 तो 50 हो ही सकता है कि नहीं? 100-50 हो सकता है, और फिर 100 भी 50 देखिए यहाँ है, और 50 तो 50 रहेगा और पॉजिटिव भी है, इसीलिए ये भी सही है ना। तो देख लीजिए इसमें गलत कौन निकला? 2 को, एगो तो यहाँ 100 को 50 को 100 कर दिया था इसलिए गलत, और ये पॉजिटिव है एगो निगेटिव दे दिया इसलिए गलत। तो देखिए जब भी 2 को मिला के निकालेगा, जब भी 2 निष्कर्ष निकालेगा, 2 को कथन को मिला के, तो दोनों में कॉमन होना जरूरी है। पहले कॉमन टर्म को ढूंढिए, अगर कॉमन नहीं है तो दोनों से मिला के नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर दोनों में कॉमन टर्म नहीं है तो नहीं निकलेगा। अगर कॉमन टर्म है
लेकिन दोनों जगह 50 है तो भी नहीं मिला के निकलेगा, है ना। एगो का 100 होना, देखिए यहाँ लिख दिया कि कॉमन क्या है, आकाश। तो आकाश देखिए एगो में 100 एगो में 50, दोनों में 100 हो सकता है और दोनों में 50 हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ कैंसिल कर दिया, काट दिए हैं, मतलब ये जो है नहीं हो सकता है, इससे दोनों से मिला के नहीं निकलेगा, लेकिन ये दोनों से निकल सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझे होंगे। अब इसी का हम दूसरा टाइप जरा सा बताएंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें कथन है कि सभी कमल क्या है, गुलाब है। और फिर अगला कह रहा है कि कुछ गुलाब फूल है। तो सबसे पहले बोलिए इसमें कॉमन है क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है जरा बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है जरा बताइए। तो दोनों में कॉमन क्या है, गुलाब, दोनों में कॉमन गुलाब है, बताइए। अच्छा गुलाब दोनों में कॉमन है, बताइए। तो पहला में कह रहा है कि सभी कमल गुलाब हैं, तो कमल कितना हो जाएगा 100, गुलाब कितना हो जाएगा 50, है कि नहीं। दूसरा में कह रहा है कि कुछ गुलाब फूल है, तो आपको समझ लेते कुछ से शुरू होगा तो दोनों 50, सभी से शुरू होगा तो सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट 50। तो यहाँ बताइए ये भी 50 और ये भी 50, तो बताइए गुलाब दोनों में कितना हो गया 50। तो कॉमन टर्म तो दोनों जगह 50 और 50 ही आया। तो बताइए दोनों जगह जब 50 है तो दोनों से मिला के निष्कर्ष निकलेगा, दोनों से मिला के नहीं निकलेगा। इसके पीछे वाला क्वेश्चन में तो बताए थे कि दोनों से जब दोनों कॉमन 50 हो जाए तो मिला के कभी नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। और बहुत लोगों को लगता है कि वो सही है, सही बात लगता है ना, इसीलिए समझिए। अब बताइए पहला दिया कि कुछ फूल क्या है, गुलाब है, तब फूल यहाँ है और गुलाब इसी में। दूसरे कथन में देखिए कुछ फूल गुलाब है, जब कुछ गुलाब फूल है तो कुछ फूल तब गुलाब भी होगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ गुलाब कितना है 50, है ना, यहाँ फूल कितना है 50 है, गुलाब कितना है 50, तो 50 50 50 50 तो है, एक एक से निकल गया। जब कुछ गुलाब फूल है तो कुछ फूल भी तो गुलाब होगा, यानी 50 50 रह सकता है, 50 50 रह सकता है, 100 भी 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं, ये सही हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सही होगा। अगर ये कुछ गुलाब कमल है तो देखिए गुलाब और कमल इसी में है क्या, गुलाब और कमल तो इसी में है, फर्स्ट में है, सभी कमल गुलाब है। तो यहाँ कमल कितना है 100 और गुलाब कितना है 50। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ गुलाब, तो गुलाब कितना हो गया 50 और कमल कितना हो गया 50। तो बताइए 150 हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे 50 देवे किया तो 50 होगा, इसलिए ये भी सही है। देखिए एक एक से निकाला है, मिला के नहीं निकाला है। बहुत आदमी सोचता है कि गुलाब तो इसमें भी है, अरे तो गुलाब इसमें भी तो है, सभी कमल गुलाब है, एक एक से काम चल गया तो दूसरा में क्यों आएंगे। तो इसीलिए ये सही है। बहुत को लगे गुलाब में कमल में दोनों 50 है, नहीं होगा, अरे गुलाब इसमें भी है, इसीलिए एक एक से निकल रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि कुछ कमल गुलाब है। देखिए कुछ गुलाब कमल है तो कुछ कमल तो गुलाब होगा करेगा। यहाँ कमल 100 है तो यहाँ 50 और यहाँ भी 50। देखिए इसी को उलट दिया, देखिए यहाँ का कुछ गुलाब कमल है और यहाँ का कुछ कमल गुलाब है, तो बात एक ही है। यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, है कि नहीं। तो ये भी सही है। अब देख रहे कह रहा है कि सभी गुलाब, बताइए गुलाब कितना है 50, यहाँ गुलाब कितना है 50, तो ये तो 50 से ना होगा, है। लेकिन यहाँ तो निष्कर्ष में सभी से शुरू किया तो ये तो 100 बना दिया, है कि नहीं। कथन में दोनों जगह कितना है 50, कथन में गुलाब यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, लेकिन निष्कर्ष में यहाँ कितना बना दिया 100, और 50 कभी 100 नहीं होता है, इसीलिए ये गलत। अब कहा कि सभी कमल गुलाब है। देखिए सभी कमल गुलाब है, ये तो जो कथन है वही रख दिया, सेम टू सेम जो कथन में है वही रख दिया, कुछ किया क्या चेंज नहीं किया, तो ये तो सही होगा। फिर कहा कि कुछ कमल गुलाब है, कुछ कमल गुलाब है। देखिए कुछ कमल गुलाब है, तो पहले भी बताए थे शायद, कुछ कमल गुलाब है, ये तो बताए ही थे, वही चीज दोबारा हो गया है ना, इसलिए इसको मिटा दीजिए। तो ये सही है। अगर सुनिए, अगर अब यहाँ लिख देता, अगर लिख देता यहाँ लिख देता कि कुछ, लिख देता कि कुछ कमल फूल है, ध्यान दीजिए फूल है, लिख देता कुछ कमल क्या है फूल है, तो कुछ कमल लिख देता कि फूल है, तो ये सही होता। देखिए कमल इसमें है या फूल इसमें है, कमल पहला में है फूल दूसरा में, तो बताइए दोनों से मिला के निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या, क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म ये वाला क्या है, ये वाला कॉमन टर्म जो है ये दोनों में क्या है 50 है।
तो जब दोनों में कॉमन टर्म दोनों जगह 50 आ जाए तो मिला के कभी नहीं निकलता है, इसीलिए ये गलत है ना, ये गलत है। हालांकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, लेकिन ये गलत है, कभी नहीं हो सकता है कि नहीं? तो ये कभी नहीं हो सकता। इसी से और भी निकाल सकते हैं, जैसे यहां से लिख दे, मान लीजिए एक और हम ले लें 8 नंबर, अगर लिख दे कि कुछ, ध्यान दीजिए, लिख दे कि कुछ फूल गुलाब नहीं है, तो देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव आ गया। ये दोनों कथन क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन दे दिया निगेटिव, तो निगेटिव है तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा, नहीं होगा। या ऐसे भी लिख सकता है 9 नंबर में, देखिए लिख सकता है कि कोई कमल गुलाब नहीं है, ऐसे भी तो लिख सकता है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव दे दिया तो नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपको समझाते कि दोनों पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, है ना। दो अगर कथन निगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव निकलेगा। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव दे दे, एगो कथन पॉजिटिव है एगो निगेटिव दे दे, तो ये दोनों से मिला के हमेशा निगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव कभी नहीं निकलेगा, है ना। तो आगे हम उसको बताएंगे, आप इसको समझ गए होंगे, है ना, इसको समझ गए होंगे। और इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा कॉपी में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए सिलोजिज्म में लगेगा कि इससे आसान तो कोई रीजनिंग होता ही नहीं, ये सबसे आसान है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कथन में कि कुछ कलम जो है दवात है, और फिर कह रहा है कि कुछ दवात जो है स्याही है। तो आप सबसे पहले ये बात बताइए कि कुछ कलम दवात है, कुछ दवात स्याही है, तो बताइए इन दोनों में ये कुछ से शुरू है, तो ये सब्जेक्ट कितना हो जाएगा 50, ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 50, ये भी कुछ से शुरू है तो इसका भी सब्जेक्ट 50 और ऑब्जेक्ट 50, दोनों 50-50 हो जाएगा, है ना। अच्छा दोनों में कॉमन कुछ है क्या? बोलिए तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन? स्याही। दोनों में कॉमन क्या है? सॉरी दवात। दोनों में कॉमन क्या है? दवात। दोनों में कॉमन दवात है, लेकिन दवात है तो आप एक चीज देखिए कि दोनों में कॉमन दवात है, लेकिन दवात तो दोनों जगह 50-50 ही है, 50-50 ही है कि नहीं। दवात देखिए कितना है 50-50 है, तो दोनों से मिला के तो नहीं निकलेगा, ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों से मिला के नहीं निकलेगा, कि कॉमन जब 50-50 दोनों में हो जाए तो मिला के नहीं निकलता है ना। अब बात करते हैं कि कह रहे हैं कि कुछ कलम दवात है। पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ दवात कलम है। देखिए कुछ कलम जब दवात है तो कुछ दवात भी तो कलम होगा, है कि नहीं। तो बताइए ये कथन में दवात कितना है 50, तो यहाँ भी है 50, यहाँ ये कलम कितना है 50, तो ये भी है 50, तो 50-50 तो रहना करेगा, 50-50 रहता है, ये सही होता है ना। जब कथन में 50 हो निष्कर्ष में भी 50-50 रह जाए तो भी सही होता है। अगर कथन में 100 हो निष्कर्ष में 50 आ जाए तो भी सही होता है, लेकिन कथन में 50 निष्कर्ष में 100 आ जाए वो गलत हो जाता है। अब दूसरा देखिए कुछ स्याही दवात है। देखिए कुछ दवात स्याही है तो कुछ स्याही भी तो दवात होगा, कुछ स्याही भी तो दवात होगा। जब कुछ से शुरू करेगा तो स्याही भी 50, दवात भी 50, यानी ये भी सही है। अगर कुछ कलम स्याही है, देखिए कलम यहाँ है और स्याही यहाँ है, कलम देखिए पहला में है, स्याही दूसरा में है, तो कुछ कलम स्याही है। फर्स्ट और सेकंड से मिला के निकाला है, तो फर्स्ट सेकंड से जब मिला के निकालेगा तो कॉमन टर्म एक जगह कहीं 100 होना जरूरी है, या तो यहाँ दवात 100 हो जाए या तो यहाँ 100 हो जाए। तो बताइए 100 तो नहीं हुआ। मान लीजिए कि कॉमन अगर कट जाता है तो एक 100 होना चाहिए ना, तो 100 है ही नहीं। जब 100 नहीं है तो ये दोनों नहीं जुटेगा, समझ गए, नहीं जुटेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कलम स्याही है, तो देखिए स्याही दूसरा में है, कलम पहला में, दोनों से मिला के निकाला, लेकिन कॉमन दोनों में 50 है तो मिला के नहीं निकलेगा। जब कॉमन 50 हो जाए तो मिला के नहीं निकलेगा। दोनों में कॉमन में कम से कम एक का 100 होना जरूरी है, इसीलिए ये गलत हो गया। अब कहें कि सभी दवात, बताइए दवात दोनों में तो 50 है, यहाँ दवात को कितना बना दिया 100, और इसको कितना बना दिया, दवात यहाँ कितना हो गया 100, और यहाँ बताइए स्याही कितना है 50, तो खैर स्याही 50-50 तो सही है, लेकिन यहाँ दवात देखिए कितना है 50 है, यहाँ बना दिया कितना 100, तो बताइए 50 कभी 100 हो सकता है, नहीं होगा। ये शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि 50 कभी 100 नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। अब कहा कि सभी स्याही कलम है,
तो स्याही यहाँ कितना हो गया 100, कलम कितना हो गया 50। अब बताइए कथन में स्याही कितना है 50, अब 50 को बना दिया 100, इसलिए ये भी गलत है। अगर कोई दवात स्याही नहीं है तो बताइए दवात यहाँ कितना हो जाएगा, कोई नहीं से शुरू होता है तो दोनों 100 होता है। जब कोई दवात स्याही नहीं है तो इसमें तो जब कोई नहीं से शुरू होगा तो दोनों ऑल से होता है, तो जब कोई नहीं से शुरू होगा तो दोनों 100 होता है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो देखिए यहाँ स्याही कितना है 50, बना दिया 100, दवात कितना है 50, बना दिया 100। तो इस लिहाज से भी गलत है, और दोनों पॉजिटिव है, ये बना दिया निगेटिव, इसलिए भी गलत है। पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव तो निकलेगा नहीं, इसलिए भी गलत है। अगर कुछ दवात के स्याही होने की संभावना है तो बताइए यहाँ दवात कितना हो जाएगा 50, स्याही कितना हो जाएगा 50। तो बताइए दवात और स्याही दोनों तो 50 है, इसलिए सही है। ये संभावना वाला केस है। संभावना में हमेशा सम होता है, और तो कभी होता ही नहीं है। संभावना कभी सभी से नहीं शुरू होगा, संभावना हमेशा सम से शुरू होता है, कुछ से शुरू होता है, सभी से वो शुरू नहीं होगा, इसीलिए ही सही है। कि कुछ दवात के स्याही होने की संभावना है, तो कुछ दवात तो स्याही है, तो कुछ दवात के स्याही होने की संभावना भी तो बनेगा। कुछ दवात स्याही है, स्पष्ट कह रहा है कथन में, तब निष्कर्ष में तो कह सकता है कुछ दवात के स्याही होने की संभावना है। मान लीजिए कि आपका भाई दिल्ली से आया है, आपका भाई दिल्ली से आया है, आपको मालूम है कि आज मेरा भाई दिल्ली से आएगा, लेकिन आप घर पे नहीं है तब तक वो आ गया। आप कहीं गए हैं, कोई पूछ दिया कि आपका भाई आया, तो आप तो जान नहीं रहे कि आया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे भाई का आज घर आने का संभावना है। चूंकि मालूम है, प्रॉपर मालूम है कि वो आया है, तो संभावना है। तो संभावना 100% कभी नहीं होता है, वो संभावना 50% होता है। इसीलिए कह रहा है कि कथन में कि कुछ दवात स्याही है, इतना कुछ दवात तो स्याही है, फिक्स है, इसीलिए कुछ दवात के स्याही होने की संभावना है। जब दवात है तो संभावना तो बनने करेगा, तो संभावना हमेशा सम में बनता है, और में नहीं बनता है। और अगला देखिए, कुछ कलम के दवात होने की संभावना है, तो कथन में स्पष्ट करा कि कुछ कलम दवात है। जब कुछ कलम दवात है तो कुछ कलम के दवात होने की संभावना भी तो बनेगा, इसीलिए ये भी सही है, इसीलिए ये भी सही है। और यहाँ भी देखिए 50 है और ये 50 है, तो इसलिए इतना सही है। इससे अगर निगेटिव कुछ भी निकालेगा, ये दोनों में जोड़ के कोई भी कथन लिखे लेकिन उसमें नहीं लगा देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तो उससे हमेशा निगेटिव निकलेगा, इतना याद रखना है ना। तो यहाँ तक हमें लगता है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन करते जाए, है ना। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या नोट डाउन करते जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको लिखे होंगे, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी हम बताएं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो चैनल को जरा लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को भेजें और बताएं कि इस चैनल से हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा फैलाने का कोशिश करें ताकि इस चैनल से अन्य लोग भी लाभ उठा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।